जोहार, हरे कृष्णा। तो जो है आज सोहराई का जो है पर्व मनाया जा रहा है झारखंड में बहुत ही उत्साह के साथ। तो मैं देख रहा था कि इस उत्सव को जो मनाने का ढंग है, गाय का बहुत महत्व दिया जाता है। किस तरह से गायों को जो है सजाया जाता है और उनको कितने अच्छे से भोजन कराया जाता है और सब मिल के जो है गौ सेवा का जो है वो हिस्सा बनते हैं। तो ये वास्तव में देखा जाए कि आज हम अपने इस्कॉन रांची में भी हम देख रहे हैं, हमारा ये सनातन परंपरा रहा है कि आज का जो विशेष तिथि है उस दिन गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाता है। आप सोचिए, गोवर्धन, गो का वर्धन करने वाला गोवर्धन। हाँ, तो जैसे आप झारखंड में देख सकते हैं इतने तरह के जंगल हैं। हाँ, और हमारी जो है गौ माता उन जंगलों में जाकर जो है शरण लेती है और जो है उनका पालन होता है उन पर्वतों से। तो वैसे वृंदावन जो प्रभु जहाँ पर श्री कृष्ण नित्य निवास करते हैं, तो उनके जो वृंदावन धाम है वहाँ पर भी गाय के वर्धन के लिए गोवर्धन नाम का पर्वत विद्यमान है। तो ये संयोग है। तो आप समझ सकते हैं कि जो झारखंड में परंपरा है ये हमारी सनातन परंपरा का ही हिस्सा है। तो भगवान स्वयं, आप सोचिए, आज आप जो सोहराई पर्व में जो है गाय का इतना जो है सेवा कर रहे हैं, गाय को जो है महत्व दिया जा रहा है। तो भगवान स्वयं, वो उनका नाम ही गाय से पड़ा हुआ है, गोविंद, गोपाल, जो गो का पालन करने वाले हैं, गाय का पालन करने वाले गोविंद हैं। तो भगवान जब इस संसार में आते हैं तो हम मानवता को ये सिखाते हैं कि किस तरह से गाय हमारी सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है। भगवान स्वयं सुबह जो है 8 बजे से निकल जाते हैं, हाँ, और पूरा दिन भर गौचारण करते हैं। तो भगवान स्वयं अपने आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि हम आज मानव समाज को गाय का बहुत महत्व करना चाहिए। तो गोवर्धन पूजा और सोहराई ये बहुत अच्छा एक संयोग बन रहा है, क्योंकि भगवान वास्तव में देखा जाए तो वो स्वयं वृंदावन में रहने वाले हैं। उनको तो वृंदावन में जो रह रहा है, जो वन में रहता है, वही तो वनवासी है। तो भगवान ही हमारे हैं जो हमको दिखाते हैं कि कैसे हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो कैसे उनको प्रकृति के साथ मिलकर जो है हमें अपना जीवन को जीना चाहिए। तो भगवान हमें आकर उसी मार्ग को प्रशस्त किए हैं। कृष्णा जो गाय को चराते हैं और बलराम जी जो है वो हल लेकर चलते हैं, हलधर बोलते हैं उनको, और वो हल मतलब कृषि का सूचक है। तो गाय और कृषि ये दोनों का बहुत अच्छा संबंध है। बिना गाय के, गोमूत्र और गोबर के हम कृषि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जैविक खेती और हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं वो एक्चुअली गाय से ही जुड़ा हुआ है। आज हम जब गाय को सिर्फ दूध से जोड़ दिए हैं, गाय सिर्फ दूध देने वाला जानवर नहीं है, गाय हमारी माँ है जो हमारा पालन कर रही है खेतों के माध्यम से। तो अगर हम गाय को वास्तव में उसकी गाय को सेवा को अच्छे से लेना चाहते हैं तो उसको हमें खेत से जोड़ना होगा। गोमूत्र और गोबर पर आधारित हमें कृषि करनी होगी और इसके लिए गाय का जो बच्चा है, बछड़ा, उसको भी हमें खेत में उपयोग करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, गाय को आप रखेंगे और जो है बछड़े को आप नहीं रखेंगे, उसे मारने के लिए भेज देंगे, सड़क पर फेंक देंगे, तो ये कभी गाय को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आज का दिन ये रिमाइंडर है कि हम अपनी गौ संस्कृति को, सनातन संस्कृति को कैसे सबके बीच में लाएं, जिससे हम मानव समाज भी सुखी रह सकता है। अगर गाय हमारी दुखी रहेगी तो मानव भी कभी सुखी नहीं रहेगा। हाँ, हम अपने आप को सभ्य समाज कैसे बोलेंगे अगर हम गाय को सुख नहीं दे पाते। गाय हमको दूध देती है, जैसे हमारी माँ जो हमको जन्म देती है वो दूध देती है, माँ हमारी होती है। वैसे गाय हमारी सनातन संस्कृति में माँ का दर्जा उसको मिलता है। तो अगर हम गाय की सुरक्षा नहीं करेंगे, गाय के देख रेख नहीं करेंगे, उसको उसकी जगह पर उसकी सेवा नहीं करेंगे, तो फिर हमारा मानव समाज की कल्पना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम सब को प्रण लेना चाहिए इस गोवर्धन पूजा और सोहराई के पर्व पर कि हम अपने गौ कल्चर, सनातन कल्चर को फिर से वापस लाएं और हम सबको गौ सेवा करने की ज़रूरत है, ताकि हम सब अपना जीवन जो है समृद्धिपूर्ण और आदर्शपूर्ण जी पाएँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।